सर। हेलो। हाँ जी। जी। फिल्म्स 2026 पर हमारी ये चर्चा और डिस्कशन। हम्म, बिल्कुल, क्योंकि पेपर जो है मतलब बहुत ज्यादा यूट्यूब पे जो भी ऑफलाइन टीचर हैं वो भी बहुत सारे वीडियो बना बना के सर ये कह रहे हैं कि पेपर जो है ना टफ है या इजी है, वो नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यूपीएससी बिल्कुल मतलब पागल हो गया है कि कैसा क्वेश्चन पेपर बनाया है। ऐसा मतलब शोर मचा हुआ है सोशल मीडिया पे। तो सबसे पहले आपका उस बारे में क्या कहना है? देखिए, शोर तो प्रजातंत्र का गहना है। हम्म। नॉइज इज द ऑर्नामेंट एंड हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ। तो हम हम्म। लोग शोर पे ना जाएं। हम लोग इस बात पे इसलिए एक बहुत ब्रीफ डिस्कशन सर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम्म। बच्चे परेशान हैं। एस्पिरेंट्स, आपको भी मालूम है, आपको भी बताई है सबने। मिल रहे हैं, हम्म। और जो हम लोग देख रहे हैं, जो फीडबैक मिल रहा है कि भाई पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया। तो इस पर मेरा जो ओपिनियन है, अगेन ये, आई प्ले द डेविल्स एडवोकेट। मैं हम्म। हमेशा बोलता हूँ ये बात कि यूपीएससी पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपके स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन फ्रेम करेगा। हाँ। यूपीएससी ने कभी ऐसा नहीं बोला है। यूपीएससी ने एक सिलेबस दे दिया है। अब लोग कह रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है। जब जनरल हम्म। स्टडीज लिख दिया, फिर क्या आउट ऑफ सिलेबस है? ये नहीं सर, क्वेश्चन। जैसे मतलब ये इसलिए भी लग रहा है क्योंकि एक पैटर्न था। जैसे जी। मान लीजिए फिजिकल ज्योग्राफी है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन आने होते थे और एरिया सबको मतलब पता था कि हाँ ये कन्वेंशनल एरियाज है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। पॉलिटी खास करके इस साल तो पॉलिटी का वेटेज बहुत रिड्यूस हो गया। तो वो हम्म। जो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस का रिड्यूस होना है ना, दैट इज बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन। और उसको लेके बहुत ज्यादा लोग फ्यूरियस हैं। तो वो तो उस पर थोड़ा बताइए। एक्सपेक्टेशन खड़ा करना कहाँ तक सही है? आप याद करिए ना, 2014 में, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, 2014 या 15 में इन्वायरमेंट इकोलॉजी से 30-35 क्वेश्चन आए थे। सही बोल रहा हूँ ना? यस लोगों यस ने वो एक एग्जैक्टली। पूरी कोचिंग की, वो एक कंपाइलेशन आता था, उसको पढ़ना शुरू कर दिया था इन्वायरमेंट के लिए। हाँ। यस। मॉडर्न इंडिया से उस साल शायद 4 या 5 क्वेश्चन आए थे। हम्म। उसके पहले एंशियंट मिडिवल लोग नहीं पढ़ते थे। अब पढ़ना शुरू कर दिया, एग्जैक्टली। आप कल्चर पढ़ना शुरू कर। यूपीएससी ने कभी बोला कि मेरा पैटर्न है? वो तो हम्म। मार्केट ने बताया ना कि 20 क्वेश्चन पॉलिटी, 20 क्वेश्चन हिस्ट्री, 20 क्वेश्चन इकोनॉमी, 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी। ये 4 चीजें कर लो, हम्म। तुम्हारा पेपर हो गया। एक बच्चे ने हम्म। लिखा है सर, कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं उनको भी हम लोग एड्रेस करेंगे। जैसे हम्म। कट ऑफ वगैरह तो चलिए, अब तो समझ में आ गया। सर क्या लग रहा है आपको, क्या कट ऑफ है? हाँ सर, देखिए पहली बात तो कट ऑफ का प्रिडिक्ट करने का ना ये सारा अपन करते नहीं है। और हम्म। करना भी नहीं चाहिए, टू बी वेरी अंदाज फ्रैंक नहीं लगाइए ना करते। अपने हिसाब से, मतलब कोई क्योंकि हाँ मतलब साइंटिफिक बेसिस अंदाजा पे लगा। नहीं कर रहे हैं, हमारे पास कोई डेटा चर्न करके हम नहीं कर रहे हैं। हम लोग दोनों इंडिविजुअल तो ये नहीं कर रहे हैं। देखो सैंपल साइज पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारे पास सैंपल साइज ज्यादा है नहीं। लेकिन जो बात हुई है कुछ स्टूडेंट से, सैंपल, हाँ, तो उस पे जो बोलिए। जो हाँ जो बहुत अच्छा मतलब जीएस में करके आए हैं, उनको सीसेट में इशू आ रहा है। ठीक है। जैसे हाँ, मान लीजिए बहुत अच्छा मैं कह रहा हूँ, जैसे 85 इस पेपर में 85 इज गुड वन, 85 90 जिनके आ रहे हैं, तो एटी वो फाइव लोग सी सर, सेट में फंस रहे हैं। मुझे लग रहा है 80 के नीचे कट ऑफ। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है पर्सनली। आई फील इफ यू आर हैविंग 75 प्लस मार्क्स ट्रू, तो ट्रू, आपको सेम, तैयारी कर लेनी है। 75 से ऊपर हो तो हम तैयारी लोग करनी दोनों चाहिए। का यही हंच है कि 75 के अबव जो भी है, उसको सीरियस तरीके से मेंस की तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल। 75 के हम्म। नीचे डाइसी है, और 75 80 के ऊपर तो यू आर अहेड ऑफ कट ऑफ, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये कट ऑफ पे तो है। और हम्म। अनप्रेडिक्टेबल, और इसमें एक बच्चे ने भेजा है सर कि कहाँ गया इसका क्वेश्चन, लंबा चौड़ा था कि अब स्टैटिक पार्ट के भरोसे बैठ के तैयारी नहीं हो पाएगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यही यही गड़बड़ होती है ना, कि एक पेपर में मतलब ऐसा कर दिया तो बच्चे सोचेंगे कि भाई स्टैटिक जो है अब वो नहीं आएगा, नेक्स्ट नहीं, ईयर फिर स्टैटिक सरप्राइज। पार्ट के भरोसे बैठ के नहीं आएगा, नहीं। उससे मतलब जैसे अच्छा। ना, फिजिक्स, हाँ सॉरी, हाँ। फिजिक्स बोल रहा हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी, ये चार हम्म। चीजें में अच्छा खासा स्टैटिक पार्ट है। ये चारों हम्म। प्री और मेंस दोनों में कॉमन है, तो सबसे ज्यादा फोकस इसी पे रहता है। अब इन्वायरमेंट भी ऐड कर लेते हैं, 5 चीजें। तो इन हम्म। 5, यूपीएससी नहीं चाहती है कि आप ये 5 चीजें पढ़ के अच्छे से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाए। तभी तो इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप अपना दायरा बढ़ाएं। 100 हम्म। क्वेश्चन सिर्फ 5 सेक्शन से नहीं निकलेंगे। तो ये धारणा गलत नहीं है कि स्टैटिक पार्ट अगर करके जाओ तो प्रीलिम्स हो जाएगा। ये बच्चों को कौन सिखा रहा है? हम लोग तो नहीं सिखाते हैं।
एग्जैक्टली। बहुत वेटेज रहता है करंट अफेयर्स का भी तो और स्टैटिक का भी, दोनों का रहता है। कभी स्टैटिक कम हो जाएगा थोड़ा बहुत, करंट बढ़ा देंगे। जैसे 2016 का पेपर था आई थिंक, जहाँ पे कट ऑफ भी बहुत ज्यादा गई थी, 8 ट्रेड 10 प्लस गई थी, 115 और 116 समथिंग। जी। याद है, बहुत सारा करंट अफेयर आया था, बहुत हाँ सारा हाँ। करंट अफेयर। तो होता रहता है ये, कभी स्टैटिक ज्यादा आएगा, कभी करंट अफेयर ज्यादा आ जाएगा, कभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन ही भर देंगी पूरे। कभी इस बार लेकिन सर थोड़े से ना क्वेश्चंस जो हैं वो सच में है, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन और फिर उसका आंसर। ऐसा ऐसा पेपर डी है आपके पास, मेरे मेरे पास पास भी है। सेक्शन डी है सर। मैंने जो मतलब मेरा जो एनालिसिस है, मैंने कल ये काम किया सर। इस हम्म। दिन अनाउंस हुआ, उस दिन तो हम लोग अपने अपने पार्ट के डिस्कशन में बिजी थे। मेरा हम्म। ये मानना है, आपकी राय अलग हो सकती है, किसी और की राय। तो जो 100 क्वेश्चन है, उसमें मुझे 23 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन प्योरली फैक्चुअल दिख रहे हैं। हम्म। मैं एक दो एग्जांपल दूंगा सर। जैसे हम्म। ये ये जो पहला क्वेश्चन मेरे पास है कि यमुना वंस फ्लोड इनटू द इंडस एंड द सतलज फ्लोड इनटू द यमुना एंड वन मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ ईदर। ये बहुत फैक्चुअल मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, ये नहीं है सर। ये नहीं है। ये क्या, कि ये जो ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन आप बता रहे हो ना, हाँ ब्रह्मपुत्र इंदस और ये, जी। नहीं सर, ये मतलब मैं ये नहीं कहूंगा बहुत इजी है, लेकिन ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसमें मैंने कुछ बोला भी। कि मेरा क्वेश्चन हाँ। का रेंज, मैं अगर बोल रहा हूँ हम्म। 23, तो आप 20 बोल सकते हो, कोई 25 बोलेगा। हाँ एग्जैक्टली मान एग्जैक्टली, लेते हैं ठीक है ऑन ठीक। एन एवरेज 22 से 23 क्वेश्चन ऐसे नहीं, हैं लेकिन जिसकी आप तैयारी ये नहीं कर सकते। फैक्चुअल नहीं है, ये फैक्चुअल नहीं है, दिस ठीक है, इज हम कॉन्सेप्चुअल इसलिए हम लोग क्वेश्चन। हाँ। स्पेसिफिक्स पे नहीं जाते हैं। क्या ये हम्म। कहना सही रहेगा कि 20 22 23 मैक्सिमम 25 क्वेश्चन ऐसे थे जिनकी तैयारी नहीं हो सकती है, जो रैंडम फैक्ट्स हैं? हाँ बिल्कुल अब बिल्कुल, चलिए, ये 25 क्वेश्चन तो क्वेश्चन, नहीं था, बट आई 25 एम श्योर। क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनकी आप तैयारी नहीं कर अब सकते सर, हो, ये दे आर यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन और पीरियड ऑफ ऑपरेशन किसको याद रहेगा? नहीं कर सकते, ये नहीं कर ये सकते, कहाँ नहीं से कर पढ़ा देगा कोई? मैं बिम्स्टेक पढ़ाता हूँ, मैंने कभी नहीं बताया कि बिम्स्टेक कौन से शहर में है, कहाँ पे उसका ऑफिस है, ये पूछा गया है। मैं हम्म। अभी इस पे नहीं जाऊंगा कि कौन से रैंडम फैक्ट याद करके बच्चों को बोलूं रट के आने के लिए। तो ऐसे एग्जैक्टली। 20 से 22 से मैक्सिमम 25 क्वेश्चन होंगे हाँ जिसकी ठीक है तैयारी नहीं हो बिल्कुल, सकती है। नहीं हो हम सकती लोग इसकी। 22 क्वेश्चन सब्सट्रैक्ट कर देते हैं सर। अब बताइए ना इसके बाद। मान लीजिए हम 25 कर देते हैं, 75 क्वेश्चन है। 75 हैं हाथ में। हाँ ये बचे 75। हुए में मुझे 10 से 12 ऐसे क्वेश्चन दिखे जो रैंडम फैक्ट्स नहीं है, लेकिन जिनकी तैयारी की जा सकती है। जैसे सेट डी का जो क्वेश्चन नंबर 22 है, वो आपका वाला सर, माधव नेशनल पार्क। ये सर नहीं, मैं ये जब अपने भी, आप उसकी फैकल्टी का, तो आपको बहुत आसान लगेगा। नहीं नहीं, ये एक्सपेक्टेड था, और हाँ मैंने ना। क्लास में मुझे हाँ। अच्छे से याद है, मैंने बोला भी हुआ था कि 50 to 58 जो है वो बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, और इसी में एक सख्य सागर भी दिया हुआ है। इसको इसी साल बर्ड एग्रीगेशन साइट डिक्लेयर किया गया है। अच्छा। तो ये बहुत, हाँ ये बोला गया है कि भाई अच्छे से देख लो इनकी लोकेशंस क्या है। अंडमान निकोबार इतना न्यूज में है, हाँ पीपुल ये ऑफ ग्रेट निकोबार अंडमान वगैरह। निकोबार का अभी टफ नहीं है क्वेश्चन, स्टैटिक पार्ट है, कोई आईआर में दिक्कत नहीं हम है। उसको बताते हैं कि मलक्का स्टेट के पास है, तो कैसे इंडिया को हाँ। मैन्यूवरिंग की फैसिलिटी देगा। बट उसका हम्म। क्लाइमेट पे क्वेश्चन है, तो ये एक्सपेक्टेड है ना। ज्योग्राफी हाँ ये की एक्सेप्ट चीज। है। तब भी 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फैक्चुअल हैं, बट इनकी तैयारी की जा सकती है। देखिए, 25 तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल। तैयारी की जा सकती है। हाँ 10 बिल्कुल, ऐसे इनकी हैं, तो दस ऐसे ही। बारह जिन जो फैक्ट्स पर हैं और जिनकी तैयारी की जा सकती है। 25 में हम्म। अगर 10 जोड़ लेते हैं, मैं बोल रहा हूँ ये 35 में से 5 क्वेश्चन डुएबल हैं। 10 में से 5 कर लेंगे, 25 आप नहीं कर पाएंगे। 35 में 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, और अब कितने बच जाते हैं सर? 65 क्वेश्चन बच जाते हैं। 65 क्वेश्चन टू डुएबल थे। हम्म। तो ये कौन सा आउट ऑफ सिलेबस है? ये कौन सा पैटर्न खराब कर दिया? मैंने बोला ना कि हम लोग, मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट प्ले करना चाह रहा हूँ इसमें। कहाँ हम्म। से ये बोल रहे हैं कि ये बेकार क्वेश्चन है, और वो जो मैं बार बार बोलता हूँ कि कुछ बड़े टीचर हैं, कुछ बड़े वाले टीचर हैं। तो ये जो हाँ सो कॉल्ड हैं, वो जो बकवास कर रहे हैं कि ये यूपीएससी को शर्म आनी चाहिए। अरे, यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यार। तुम्हारा कर्जा खा के नहीं बैठा है। ये तुमसे, तुम्हारे नोट से आएगा क्वेश्चन, और मैंने ये प्रिपेयर किया तो क्यों नहीं आया, इसलिए कमीशन ये हो गया है, ये बोलना तो बकवास है। आप गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहे हो, जिनको आप पढ़ा रहे हो उन लोगों को आप गलत एक्सपेक्टेशंस दे रहे हो। 65 क्वेश्चन तो रेंज में है इस एग्जाम को। इस बार क्रैक करने के लिए नेट 40 सही करना है। गलत बोल रहा हूँ सर? नहीं सही बात है, अगर 80 के अबव कोई है तो वो कंफर्टेबली प्री क्लियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा हूँ। 65 क्वेश्चन तो रेंज में है।
हम्म। 35 में से 5 क्वेश्चन मेरे हिसाब से रेंज में है, तो टोटल 70 क्वेश्चन तुम्हारे रेंज में है। तुम्हें नेट 40 सही करके आना है, यही हाँ, करना है। जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है तो सर वो सबको नहीं, ये भी एग्जाम समझना चाहिए कि टफ कट ऑफ ही गिर तो है ना, जाएगी। इजी कहाँ है? हम्म। इजी कहाँ था कि कोई जादू की कोई घुट्टी दे दोगे उससे सारी चीजें याद रहेंगी? हाँ, फैक्चुअल क्वेश्चन आने चाहिए नहीं आने चाहिए, इस पर एक अलग डिबेट कर सकते हैं। क्या हम्म। औचित्य है, क्या रेलेवेंस है इस तरह के क्वेश्चन पूछने का, इस पर एक अलग डिबेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते बट हैं। कमीशन इज वेल विद इन इट्स राइट टू फ्रेम क्वेश्चंस एंड एलिमिनेट पीपल। प्रीलिम्स इज एन एलिमिनेशन राउंड से। हम्म। ये मैच के पहले का फिटनेस टेस्ट है। फिटनेस टेस्ट नहीं क्वालिफाई करोगे, हट हट जाओगे, मैच नहीं खेल पाओगे। और 3 स्टेजेस हम्म। में प्रिपेयर किया एग्जाम है ना। मेंस में होगा ना भी एनालिटिकल और नॉलेज बेस्ड टेस्ट होगा जो लोग लिखने वाले हैं एग्जाम। हम्म। ये सारी चीजें हैं जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि भाई ब्लेम गेम ना करें। हम्म। पीआईबी हम लोग बार बार बोलते हैं, मैं तो हर दिन हर बैच में मैंने रिपीटेडली बोला है कि कम से कम 3-4 घंटे हफ्ते के पीआईबी को दिया करो। बिल्कुल। प्रेस इंफॉर्मेशन, अब उस पे कुछ सर विद्वान लोग बताते हैं कि एक दिन में उसमें 20 नोटिफिकेशन आते हैं। अरे तो 20 नोटिफिकेशन एस्पिरेंट को थोड़ी ना पढ़ना है। एस्पिरेंट को वो पढ़ना है जो उसके सिलेबस के हिसाब से मैच कर रहा है। ये काम का है, प्रधानमंत्री हाँ। यहाँ गए, ये प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया, उसमें तुम्हारे सिलेबस से कुछ मैच करता है तो पढ़ो, नहीं करता है तो उस न्यूज़ को इग्नोर करो। हम्म। सरकारी कमेंट्री आ रही है पीआईबी पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, इस पर मेरे सिलेबस के हिसाब से क्या आवश्यक है? हफ्ते के 4 घंटे नहीं दे सकते हैं क्या? और सर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली मतलब मेंशन थे। और अब देखो, लोग आ जाएंगे अपने यहाँ भी कमेंट लिखने की बाहर बैठ के बोलना आसान है, पेपर जब हाँ, तो देते ये हैं तब। हमारा काम है बाहर बैठ के बोलना, आपका काम है एग्जाम हाँ। देना। हाँ। जब हम एग्जाम दे रहे थे, जब हम परीक्षार्थी, और अब सर दो होते हैं ना, एक होता है परीक्षार्थी, एक होता है विद्यार्थी, तो हम लोग जब दोनों थे, हम वही हम्म। कर रहे थे जो आज एक्सपेक्टेड है। इसमें अलग क्या है? बाहर हम्म। से बोलना आसान है तो बाहर आ जाओ स्पीड से, फिर बोलो तुम भी। हम्म। मैं जो कह रहा था कि बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब आप अगर पीआईबी सच में अच्छे से फॉलो करते हो ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल आपके जाएंगे। हिसाब से ग्रीन कितना करना हाइड्रोजन। चाहिए सर? कैसे मैंने कहा हफ्ते का 3 से 4 घंटा, आप अपना बताइए ना, आपके हिसाब से मैं कितना मैं भी यही रिकमेंड करूंगा, मैं भी यही रिकमेंड करूंगा कि सही जा रहा है ना पीआईबी। मतलब? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पीआईबी एक ऐसी चीज है जिसको आप है ना इग्नोर मत करिए प्लीज। जिसमें से जिन्हें नहीं आपको पता ये उनको विजन, पीआईबी क्या है एक बार विजन। बता दो सर आप, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं मालूम हो। हाँ, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जिसमें आपको बहुत सारे जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके जो भी आउटकम्स होते हैं, जो भी उनकी रिपोर्ट्स होती हैं, जो भी वो इनिशिएटिव लेते हैं, वो उस पर चलते रहते हैं। तो मैं आपको ऐसे एग्जांपल बता सकता हूँ। माधव नेशनल पार्क आप लिखिए, पीछे पीआईबी इंफॉर्मेशन खुलेगी। और कमाल की बात यह है सर कि इन जो नोटिफिकेशन में ऊपर ऊपर की इंफॉर्मेशन होती है ना, मेन जी। हेडलाइंस में, उसमें से ही क्वेश्चन बना दिया जाता है। आप देखना, हाँ। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहां से ही मिल जाएंगे आपको। विजिंगम पोर्ट एक क्वेश्चन आया, सीधा आप देखिए वो इन्फॉर्मेशन मेंशन है कि भारत को क्या फायदे हुए हैं स्पोर्ट के, और वही पोर्ट वहां पे पूछा हुआ है। ठीक है, तो पीआईबी तो मस्ट है, ये तो है। और सर एक चीज और बताइए जी। कि बहुत सारे बच्चे ना अभी क्वेश्चन पूछना चालू कर चुके हैं कि सर अब हमें बताइए कि मान लो हमारा इनकेस नहीं हो रहा है तो आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजी वही है जो हम लोग हमेशा से बोलते रहे हैं। ओल्ड हम्म। स्कूल एग्जाम है, ओल्ड स्कूल प्रिपरेशन चाहिए। आपको सर कोई ट्रिक आता है आपके सब्जेक्ट के लिए? आप ज्योग्राफी इन्वायरमेंट पढ़ाते हैं, कोई ट्रिक है एमसीक्यू सॉल्व करने का? कोई शॉर्टकट है तो बताइए ना, मुझे ज्योग्राफी सच में नहीं आती है। सर एक ही शॉर्टकट है मेरे पास, तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो। फिर वही। क्वेश्चन अगर आ जाए तो वही शॉर्टकट है, उसी से हो जाएगा अगर कोई आपको ट्रिक आता है होता अच्छे है से। क्या? कोई ट्रिक मुझे तो नहीं आता सर, टू बी वेरी रील्स ऑनेस्ट, मुझे वायरल नहीं आता। होती हैं कि ट्रिक्स अगर आ आती रहे होती हैं। ना, सर अगर ट्रिक्स आती होती ना तो इतना डेप्थ में जाके नहीं पढ़ाते, ट्रिक्स ही हाँ, बता देते ना कि ये क्वेश्चन आए तो ऐसे कर देना, वो आए तो ऐसे कर देना। वो नहीं आती ना, हमारे पास नहीं है वो ट्रिक सर। तो वही ओल्ड स्कूल प्रिपरेशन है। और हम्म। अब जैसे बोल रहे हैं कि अब क्या करें, तो करना वही है जो अभी तक कर रहे हैं, वही करके। इस प्रीलिम्स में भी 60-65 क्वेश्चन रेंज में है हमारे, और नेट 40-45। अब उस पे लोग बोलेंगे कि बोलना आसान है, करना मुश्किल है, एग्जाम में काफी प्रेशर रहता है, और लेंदी पेपर है, मैं मानता हूँ ये लेंदी पेपर है। तो बच्चे कब हमने बोला कि इजी है ये, इसको क्रैक करना?
2 घंटे में अगर नेट 40 क्वेश्चन नहीं सही कर पा रहे हो तो यू नीड टू क्वेश्चन योर स्ट्रेटेजी। आपको अपने पर रिवर्क करना पड़ेगा नदर देन कमीशन आपके स्ट्रेंथ पे। अगले साल वैसे क्वेश्चन इजी आने वाला है, 23 में टफ आया था, 24 में आसान पेपर आया। हम्म। हम्म। तो ये तो यूपीएससी करती रहती है कभी भी। तो स्ट्रेटेजी वही होगी जो हम लोग करते हैं, जो हम लोग बोलते हैं। इसके कोई डिसप्शन और इनोवेशन और टेक्निक और ट्रिक्स हमें नहीं लगता है इस पे काम होता है। जहाँ कुछ कुछ हैं ह्यूमैनिटीज। मार्केट में, कुछ कुछ मार्केट में हैं ट्रिक्स पे काम करने वाले लोग। जी जी जी। हाँ, तो वो सब से ना, उस पर ना जाए। फिर एक बड़ा ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है सर, कि करंट अफेयर हाँ। का रेंज बढ़ गया है, तो क्या 1 से 1.5 साल या टाइम डिवोटेड टू करंट अफेयर भी इंक्रीज फ्रॉम जनरल 1.5 आवर्स? क्या लगता है सर आपको? देखिए सर, हर केस में ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए क्वेश्चन आते भी हैं, पीछे जा रही है यूपीएससी, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 साल पीछे गए हैं? कितने हम्म। हैं? दो, तीन, या एक फिर 10 हैं? कॉस्ट तो बेनिफिट दो रेशियो। या तीन, 2 या 3 क्वेश्चन है। अब आप वो 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूरे 2 साल का करंट अफेयर करना चाहते हो, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बाकी मेरे ख्याल से 1 से 1.5 साल, मतलब 1 साल तो करना ही है। अगर आपको लगता है कि सेफर साइड जाना है तो 1.5 साल कर लो। इससे ज्यादा फिर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो में थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं हम। फिर आप स्टैटिक में पिछड़ोगे, फिर आप रिवीजन में पिछड़ोगे, तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। तो मेरे ख्याल से 1 ईयर इज गुड इनफ। उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा कोई। उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। हाँ, और मतलब है भी नहीं। नहीं है अब मतलब। रैंडम फैक्ट्स मैं फिर बोल रहा हूँ प्रिपेयर नहीं हो सकते हैं। सर हर कहाँ तक करोगे? फॉर बेटर करके एक एफएओ ने वर्ड मेंशन कर दिया था एक कॉन्फ्रेंस में, फॉर बेटर्स। हाँ, उस पे उस आ पे गया। क्वेश्चन पूछ लिया तो वो कहाँ तक आप याद करोगे? उस फॉर बेटर का मतलब क्या होता है? तो क्या किया जाए बताओ, कहाँ तक कवर करा? और मैं तो खुले में कह रहा हूँ, नहीं कराया भाई हमने फॉर बेटर कवर। मैं भी बोल एफएओ रहा हूँ पढ़ा, बिमटेक सब कुछ का पढ़ा, नहीं इस शहर कराया। में नहीं कराया। हम्म। कहाँ से आप हेडक्वार्टर बताओगे कि इसका टेक्निकल सेंटर यहाँ है, ये वाला सेंटर यहाँ है? कहाँ तक पढ़ाएंगे? ये क्वेश्चंस अगर नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चन कौन सा है, अगर ये सही नहीं हो पा रहा है फिर दिक्कत है। दैट इज अगर द हॉर्मुज प्रॉब्लम। वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो फिर तो पूरी फिर दिक्कत दुनिया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जान गई। अगर आप वो देश हम्म। नहीं जान रहे हो तो फिर यू नीड टू क्वेश्चन योर प्रिपरेशन। अगर आप हम्म। आर्टिकल 13 वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो फिर आपकी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम है। तो देखो यार, हर साल 5 7 10 क्वेश्चन एब्सर्ड होते थे, इस साल 25। इतना ही हम्म। फर्क पड़ा है। तो अगर ये कंपटीशन तो रिलेटिव होता है ना, हम्म। इसमें कोई बचपन में नर्सरी और क्लास 1 की तरह A+ तो नहीं लाना है। 100 में हम्म। 99। आपको कट ऑफ क्वालिफाई क्रैक करना है ना, उसको थ्रेशोल्ड को ब्रीच करना है। तो जब कंपटीशन रिलेटिव है, कट ऑफ अपने आप नीचे नहीं आ जाएगा। हम्म। तो तैयारी तो वही रहेगी। तैयारी कहाँ इससे अलग होगी। इकोनॉमिक्स थोड़ा डायरेक्ट था इस बार, जैसा सब बता रहे हैं। हाउ टू हम्म। अप्रोच, क्या करना चाहिए, आगे क्या अप्रोच होनी चाहिए? देखो अप्रोच में मेरे ख्याल से, मेरे सब्जेक्ट की तो मैं बता सकता हूँ आपको कि ज्योग्राफी में मुझे नहीं लगता कि कोई अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। जो कोई भी अप्रोच क्वेश्चन थे क्या सर, बहुत, थोड़ा थोड़ा तेज बोलिए। नहीं नहीं जरूरत है, नहीं है जरूरत कोई अप्रोच चेंज करने की। जैसे क्लासरूम में हम पढ़ते हैं और विद डेप्थ हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, वही करना होगा। अभी आप क्वेश्चन में गिना सकता हूँ, ज्योग्राफी में कोई आके अगर ये कहता है कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट जो है हम नहीं कर सकते तैयार, तो फिर नहीं, गड़बड़ है। अब जैसे आपने क्वेश्चन अभी यहाँ मेंशन किया, इंडस, झेलम और ये ब्रह्मपुत्र जी। रिवर वाला, इसमें चार पांच इन्होंने 4 5 स्टेटमेंट देके इनको बहुत ही डीप में कॉन्सेप्ट चेक करे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि एंटीसीडेंट रिवर्स क्या होती हैं। अच्छा। ठीक है। फिर आपको ये पता होना चाहिए जब भी कोई रिवर डेल्टा बनाती है तो डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती ही बनाती है। ठीक है। तो उसने पूछा डिस्ट्रीब्यूटरी कौन सी नहीं बनाती, आपको अच्छे से पता है ब्रह्मपुत्र रिवर डेल्टा बनाती है, इंडस रिवर डेल्टा बनाती है। सतलज जो है वो सीधा मिल जाती है जाके चेनाब के साथ, इंडस में कोई डेल्टा नहीं बनाती। तो डिस्ट्रीब्यूटरी बनने का ये सवाल सब नहीं है। क्लास में तो कवर थोड़ी होता सी, है ना, बिल्कुल होता होगा क्लास में। हाँ क्यों नहीं होता, ये सब क्लासेस में पढ़ा है। अब आप कहो कि सर ने ये नहीं लिखवाया, सतलज डेल्टा नहीं बनाएगी इसलिए डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं होगी, तो फिर भगवान मालिक है। भाई हम इतना कर सकते हैं, आपको इतना बढ़ा सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं, डेल्टा बनता है तो डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, इतना दिमाग थोड़ा बहुत तो लगाना पड़ेगा।
ठीक है। तो ज्योग्राफी में मुझे नहीं लगता कि अप्रोच चेंज की कोई जरूरत है। एटलस मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वही आए हैं इस बार भी। हाँ, फिजिकल ज्योग्राफी का वेटेज कम कर दिया है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया है, बट ठीक है, ये चलता रहता है, कभी इधर कभी उधर होता रहता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक। फिर आपके ये सब्जेक्ट बताएं में कि जो बताइए। फेमस टेस्ट सीरीज हैं, हम लोग नाम न लें अपने प्लेटफॉर्म पे बट सबको हम्म पता है, हम्म, उनका क्या हम्म। रेलेवेंस है? नहीं, टेस्ट सीरीज देखो, टेस्ट सीरीज का हमेशा रिलेवेंस है। और आपको टेस्ट सीरीज एक तरह से वही रेंडमनेस ऑफर करती है बिफोर हैंड, कि ये देखो, हम अब जैसे आप टेस्ट ही नहीं दोगे तो आपको पता कैसे चलेगा आप कहाँ हो। एटलीस्ट आपको ये तो पता चल जाता है ना, कॉन्सेप्चुअली मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी, मुझे ये सिली मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए थी। कुछ रैंडम क्वेश्चन आए, आपने अटेम्प्ट किए, कैसे किए, वो सब सीखने के लिए बहुत जरूरी है सर। टेस्ट के सोल्यूशन आजकल काफी डिटेल आते हैं ना, 4 पेज का 10 पेज का टेस्ट होता है, 50 पेज का सोल्यूशन आता है। तो सोल्यूशन हम्म को स्टडी मटेरियल की तरह ट्रीट करिए, उससे हम्म। इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कुछ नहीं तो टेस्ट तो मुझे लगता है अभी भी रेलेवेंट है, हमेशा ही रहेंगे। जब कंपटीशन है तो टेस्ट तो तो मैं रेलेवेंट रहेगा। मेरे से ये पूछा था एक बच्चे ने, तो मैंने जी। उसको यही बोला था, मैंने कहा था जब बैटिंग प्रैक्टिस करते हैं ना नेट्स में, और खेलना है सामने जोफ्रा आर्चर को, तुम्हारे पास तो नहीं है इतनी स्पीड वाला बॉलर, तो आप हम्म। क्या कहोगे? नहीं नहीं भाई, हम तो नहीं खेलेंगे, जोफ्रा आर्चर तो अलग ही है, यहाँ पे प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है भाई, जो बॉलर 130 140 फेंक रहे हैं उस पर ही प्रैक्टिस कर लो। एटलीस्ट वहां जब खेलोगे कुछ तो मदद मिल ही रही है ना। तो टेस्ट सीरीज वो रोल प्ले करते हैं। हाँ, ठीक है, स्टिमुलेट कर देता है। वहां जोफ्रा आर्चर आ जाता है, मानता हूं मैं, यूपीएससी का पेपर में। बट फिर भी आपको प्रैक्टिस तो करनी और है। बड़ा मुझे लास्ट बॉलर जो पसंद था ये यही था सर, जिसका आपने नाम लिया। वो जब इंजर्ड हो गया था मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, मतलब लास्ट ऑफ हाँ। द क्वालिटी फास्ट बॉलर्स में डेल स्टाइन, और इसको उसके बाद तो मैंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया देखने से ही। हम्म तो हम्म। अच्छा, एक और चीज पे मैं लास्ट बात करना चाह जी रहा हूँ। जी। कुछ स्टूडेंट काफी परेशान है, बोल रहे हैं कि बैकअप ऑप्शन क्या होना चाहिए। मैं भी इस पे कुछ बताना चाह रहा हूँ, आप भी बता दीजिए। मैं पर्सनली, मेरा देखो मानना है, ये सब अपनी ओपिनियन है, आप हम्म अगर कमेंट करके हमें गाली देते हो तो दे लो, बट दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, हम्म। इसको मैं रखता हूँ। जी मुझे सर। लगता है यूपीएससी डिजर्व्स एटलीस्ट 2 सिंसियर अटेम्प्ट्स, बहुत सिंसियर अटेम्प्ट आपको दो देने ही देने। अगर दो के बाद आपको लगता है कि विदाउट बैकअप आई वॉन्ट सरवाइव, तो आप बैकअप बिल्कुल तैयार करिए दो के बाद। मैं दो मानता हूँ, दो के पहले अगर आप बैकअप रखोगे दिमाग में तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, मेरा ये मानना है। आप जाइए, बैकअप क्रिएट करिए, 2 चांस आपको बहुत अच्छे से देने हैं यूपीएससी को, बहुत अच्छे से। उसके बाद नहीं होता है, देन इट इज योर कॉल। आपको थर्ड बैठ के देना है या फिर जॉब के साथ देना है, इट इज अप टू यू, बट दो सिंसियर अटेम्प्ट दीजिए कम से कम। सेम सेम मेरा भी है कि जैसे मान लीजिए कोई क्लासरूम कोचिंग में है तो साल 1.5 साल तो कोचिंग ही चलती है। मैं ये एग्जैक्टली कहता हूँ कोचिंग खत्म होने के बाद वही जो दूसरा अटेम्प्ट, जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है, फिर रूम पे बैठ के तैयारी हम्म मत करो, कहीं कुछ में इन्वॉल्व हो जाओ, कोई मतलब समथिंग विच रिक्वायर्स यू टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड ड्रेस अप एंड शो अप एट योर वर्क स्टेशन। हम्म मैं ये चाहता हूँ कि 9 बजे घर से निकलो, 9:30 10 बजे हम्म तक ऑफिस पहुंचो, 5 6 बजे वहां से वापस आधे घंटे के अंदर अपने रूम पे आ जाओ। इससे एक डिसिप्लिन हम्म आएगी। ये कब करना है? वही 2 अटेम्प्ट के बाद। जब दो हम्म। बार आपने, एक बार क्लासरूम कर लिया, एक बार अटेम्प्ट ले लिया, नहीं हुआ तो फिर कुछ काम धंधा शुरू कर दो यार। ठीक है, हाँ बिल्कुल। रूम पे 24 घंटे बैठ के बस पढ़ाई मत करो, नहीं होने वाली है पढ़ाई। कहीं हाँ, अपने जब कोई 2 अटेम्प्ट आपने अच्छे से दे दिए ना सर, फिर अगर आप जॉब करते हो ना, तो फिर उस बाकी जो टाइम बचेगा ना, विद डिसिप्लिन आप बैठोगे, फिर तो फिर डुएबल है। फिर रोज 4 घंटे आप ढंग से पढ़ोगे, हाँ। क्योंकि आपको मालूम है कि मेरे पास पूरा दिन नहीं। वी टेंड टू गेट कॉम्प्लेसेंट। वो वाली एग्जैक्टली। पढ़ाई जो होती है रूम पे बैठ के, 12 घंटे वाली पढ़ाई, वो तब होती है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, जब प्रीलिम्स निकल गया है। तो अभी जिनका हम्म प्रीलिम्स निकला है वो रूम पर बैठे हैं, वो लाइब्रेरी ज्वाइन करे, वो 10 12 घंटे पढ़े। साल भर नहीं हम्म। होने वाला है ये काम। नहीं, साल भर नहीं होता। और बैकअप ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप देखोगे थोड़ा भाग भटकना पड़ सकता है, थोड़ा भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, बट बैकअप ऑप्शन मिल जाता है। आपके मनपसंद जॉब नहीं मिले, बट समथिंग हम्म। यू कैन स्टार्ट विथ, ग्रैब दैट यस। अपॉर्चुनिटी। भाग दौड़ करनी पड़ेगी, कुछ कॉन्टैक्ट्स निकालने पड़ेंगे, कुछ और कम्युनिकेशन स्किल सही रखिए, ये सबसे ज्यादा मैटर करेगा। उस पर काम कर लो, ठीक है, वो तो इंटरव्यू में भी काम आनी है। हम्म। यही मुझे बिल्कुल। बैकअप ऑप्शन तो यही सही लगता है। आप भी उसको सही कह रहे हो तो मैंने सही सोचा होगा, बिकॉज
मुझे और कोई तरीका नहीं दिख रहा था। हाँ, क्योंकि सर आप बैकअप लेके ही चलोगे पहले अटेम्प्ट के साथ ही, तो फिर पढ़ाई कब करोगे आप भाई, बैकअप अटेम्प्ट पे ही दो ध्यान जितने रखना अटेम्प्ट हैं आपके, लेकिन पड़ेगा। दो अटेम्प्ट, एक दो अटेम्प्ट के बाद काम करते हुए तो रूम पे बैठ के बात। हम्म। यही है सर। एक और कोई क्वेश्चन देखते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर वी विल कॉल इट ऑफ, विल कॉल इट अ डे। हम्म। कुछ अलग थीम आप बताना चाहेंगे सर, प्लीज बताइए, इससे रिलेटेड कुछ भी। आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस आए होंगे। हाँ, क्वेश्चंस हैं, जैसे अभी कुछ बच्चों से आज ही बात हुई है, तो ऐसे बच्चे हैं जो 70 से लेके 80 के बीच में हैं। हाँ। तो वही सब लोगों का डाउट है कि सर हम 70 to 80 के बीच में हैं, क्या करें। तो मैंने सबको यही बोला कि देखो भाई, 10 दिन है। 10 दिन अगर तुम अच्छे से पढ़ लोगे, नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, नुकसान बिल्कुल नहीं होने वाला है। पढ़ लोगे उसके बाद हाँ। नुकसान होगा क्या? लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे और आपका हो गया, फिर यही 10 दिन ना आपको पूरे 2 ढाई महीने अगले चुभते रहेंगे कि यार ये 10 दिन पढ़ लेता, ये 10 दिन पढ़ लेता, ये 10 दिन पढ़ लेता। तो बेटर इट इज, जो शोर मचा हुआ है हर तरफ, उससे खुद को दूर करके आप फोकस करिए एक अपना लास्ट दस सर, दिन जी। शोर पर बात करते हैं। शोर डेमोक्रेसी का गहना है, डेमोक्रेसी को एनरिच करते हैं, बट हम्म। वनरेबल माइंड को थोड़ा कष्ट में डाल देते हैं। कैसे बचे इस चीज से? नहीं, बचने का एक ही तरीका है सर। एक्चुअली हमारे साथ कुछ चीज हुई है ना, तो हमारी लाइन में कोई बोलता है तो वो कंफर्ट महसूस करता है आदमी। जैसे मान लीजिए किसी का बहुत खराब पेपर हुआ है, और अगर हम ये बोल रहे हैं कि पेपर जो है खराब था, बहुत ही बेकार था, उस दिमाग को फिर मदद मिलती है, आराम मिलता है कि हाँ भाई, सर ये मेरे को। हमारा आपका काम है क्या, कि हम नहीं नहीं, ये हमारा तो काम नहीं है। कंफर्ट पहुंचाएं? हमारा काम, नहीं नहीं, हमारा फिर काम है हम लोग अपना सच। काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। अगर हम एस्पिरेंट को, मतलब बिहार में बोलते हैं सुहाने के लिए, ठीक है, हम्म। कि अगर आप उनको कंफर्ट जोन में डालना चाह रहे हो, फिर वी आर नॉट डूइंग आवर वर्क वेल। नहीं नहीं, हमें झकझोरना एग्जैक्टली। है कि अबे उठ, नहीं हुआ है, ये कर, अगली बार होना चाहिए। दो बिल्कुल। अटेम्प्ट हो गए, कहीं काम करते हुए दे अटेम्प्ट था बाकी अटेम्प्ट्स। हाँ, और एक चीज और भी सर, जैसे आप सबको ये पता होगा कि यूपीएससी है, अनप्रडिक्टेबल है, टफ एग्जाम बना देता है, कभी बिल्कुल चेंज कर देता है पैटर्न। ये सब अब समझ लो, बैठा लो अपने दिमाग में। कोई और पैटर्न नहीं। मत जाओ इस प्रेजुडाइज के साथ कि भाई ये आते थे और यही यही आएगा, हाँ, ऐसा ऐसा पैटर्न। पॉलिटी से इतना, नहीं। हिस्ट्री से इतना, ज्योग्राफी से इतना नहीं। हाँ, फिर आप जो है वहां पे, फिर आपके साथ खेल होने वाला है। तो आप ये मान के चलिए कि पेपर टफ है, ये पेपर रैंडम है, ये पेपर अनप्रडिक्टेबल है, और इसीलिए आपको वो सारी चीजें दिमाग में रख के जानी चाहिए कि भाई ये कुछ भी आ सकता है, मैं तैयार हूँ। 2013 में जो मेंस का पैटर्न 2013 में ये वाला आया है, सी सेट एंड ऑल हम्म। 2010-11 में आया है। हाईएस्ट हम्म। कट ऑफ कितना रहा है 2011 से लेके अभी तक, 25 तक का, हम्म। प्रीलिम्स का? 105, आ, 106, जो जीएस में है मेरे ख्याल से 116 समथिंग, 100, 2016। 120 मान लेते हैं ना। 116, हाँ। 120, हाँ 120 मान लेते हैं। 55 से 60 क्वेश्चन नेट से ही करने होते हैं। हाँ। अब इसमें बच्चों ने बना रखा है कि जब तक 80-90 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, 60-70 नेट सही नहीं होंगे। अरे वो उस साल हम्म। के क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। मुझे एक स्टूडेंट ने कहा कि हम कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो हमारा सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होगा। अगर आपने जी तोड़ मेहनत की है, आपने जो करना था वो किया है, तब भी सॉल्व नहीं हो रहा है पेपर, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आपके अटेम्प्ट हो पा रहे, तो आपको ये मानना होगा कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, किसी से नहीं हो रहा है। हम्म। क्वेश्चन टफ है, कट ऑफ नीचे आएगी, और मुझे कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मुझे कट ऑफ ब्रीच करना है। मत करो हम्म। 80 क्वेश्चन। इस प्रीलिम्स में तो नहीं करने थे 80 क्वेश्चन। नहीं, इसमें इस नहीं करना। प्रीलिम्स में तो 65-70 क्वेश्चन करने थे। 50-55 सही हो जाएंगे तुम्हारा हो गया, 40-45 सही बिल्कुल। हो जाएंगे तुम्हारा हो गया। तो हम्म। अगर 1.5-2 साल अच्छे से मेहनत की है, फिर एग्जामिनेशन हॉल में मेरे से नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन टफ है, किसी से नहीं होगा, कट ऑफ नीचे आएगा, ये कन्विक्शन तब आएगी ना जब 1.5-2 साल बैठ के तैयारी की है ढंग से। या फिर एग्जैक्टली। यूपीएससी को ब्लेम करें। अच्छा, कुछ लोग बोले री एग्जाम कराओ, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, नहीं कुछ होने वाला है। मान लो इस बात को अभी भी लिख के दे रहा हूँ, नहीं लड़ पाओगे, क्या अरे बोलेंगे, बहुत क्वेश्चन सारे टफ ऐसे आया है? देख लिए ना, टी सेट के टाइम पे ऐसे बहुत सारे लोग आते थे बाहर। अटेम्प्ट वाले जो लोग थे, 6 अटेम्प्ट के बाद मांग रहे थे एक अटेम्प्ट, वो कोविड खा गया। कोर्ट ने बोल भी दिया था कि रिलीफ देंगे, उसके बाद भी नहीं मिला, क्या कर नहीं लोगे। भाई। अच्छा, इसमें क्या हाँ। बोलेंगे, क्वेश्चन टफ आया है, क्वेश्चन हाँ, इसमें रैंडम है, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। सिलेबस कहाँ की यूपीएससी ने डिफाइन किया है अपने प्रीलिम्स का? रैंडम है, यूपीएससी बोलेगी मैं टफ क्वेश्चन बनाऊंगा, और क्या।
आपको करना है इस पे काम। और जब सरकारी सोर्सेस हम लोग बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, पीआईबी आज उन्होंने यूपीएससी चेयरमैन ने जो ट्वीट किया है जय कुमार जी ने, उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट सोर्सेज स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स। तो कौन ढंग का टीचर क्लास में ये नहीं बोलता है कि हम्म। जो पढ़ाया जा रहा है उसके अलावा इन चीजों का भी ध्यान रखो। क्लासेस के बाद तो ये चीजें केक वॉक होनी चाहिए। क्लासेस अगर आपने ढंग से कर ली है, फिर पीआईबी से क्या कंपाइल करना है, सब कुछ नहीं करना है। दिन के 20 नोटिफिकेशन ने आने तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे लिए काम का क्या है। हफ्ते के हम्म। 3-4 घंटे काफी है। प्रिपरेशन ढंग से कर रहे हो तो अखबार पढ़ने में 2 घंटा नहीं लगना चाहिए, 45 मिनट में तुम्हें अपने काम की चीज निकल जानी चाहिए। हम्म। करना यही तो है ना। बिल्कुल। फाइनल कन्वेंशनल। लास्ट वर्ड प्रेम सर, इस पे क्या बोलेंगे? क्या? फाइनल लास्ट वर्ड। मैं तो सर यही बोलूंगा कि पेपर जो है डिफिकल्ट है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल डिफिकल्ट है। जी। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो अप्रोच करना भी टेढ़ी खीर थी, और मानते हैं इस बात को, ठीक है। लेकिन यही आप सोचिए कि यही नेचर है इस एग्जाम का, बहुत अनप्रडिक्टेबल है। लेकिन इतना भी नहीं कि प्रिपरेशन नहीं की जा सके, प्रिपरेशन अच्छे से करिए, अपने जो सोर्सेज हैं उन्हीं पर रिलाय करिए। पीआईबी जैसा सर ने मेंशन किया, जोर दिया, उस पर आप जो है थोड़ा सा फोकस करिए। न्यूज़पेपर पे ध्यान रखिए। यही स्ट्रेटेजी है। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छी तैयारी करोगे चीजें ठीक हो जाएंगी। जी यही है मेरा। हाँ, यही यही है, सेम। हम्म। नथिंग न्यू। बाकी आप सोचो कि भाई हम दोनों जो हैं टीचर सहला दें आपके घावों को, कि भाई बोल दें कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल जुल्म ढा दिया है। वो बाकी लोग और कर रहे हैं यार, उनको देख वो लो, उनको बाकी सुन लो। लोग कर रहे हैं। हाँ, वो नहीं है, उनको वो देख लो, हमारे उनको पास। सुन लो, हम लोग को तो कोई तो सच बोले। हाँ, कोई तो बोले। और अगर ऐसा लगता है ना, सच्ची बता रहा हूँ, अगर ऐसा लगता है कि भाई पेपर जो है बिल्कुल ही बेकार था, बोगस था, तो फिर यार कुछ नहीं कर सकते। बेटर इट इज, कमीशन से तो नहीं लड़ पाएंगे। बेटर इट इज कि आप सोचो कि भाई फिर मैं कुछ और देखता हूँ। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इन सब चीजों को इग्नोर करिए, शोर को इग्नोर करिए। एक और गेम वापस है से जिसको उसके रूल से खेलना है। हम्म। तो रूल आप चेंज नहीं कर पाओगे। और हम दोनों तो नहीं बोलेंगे कि भाई कमीशन को ब्लेम करो, प्रोटेस्ट मार्च निकालो। अरे एक एफआईआर हो जाएगी, तुम छोड़ो, यूपीएससी चपरासी का फॉर्म नहीं भर पाओगे। जो तुम लोगों को भड़का रहा है ना, जो तुम बोल रहे हैं कि सड़क पे आ देंगे, ये सब भी सुनने में आ रहा है सर। हम्म। पिटिशन ड्राफ्ट हो रहे हैं, आर्टिकल 32, आर्टिकल 2 पे पढ़ लेते हैं एक आध चीज इधर उधर से। खड़े हो एक बार सुप्रीम कोर्ट में, तब समझ में आएगा। पहले तो पिटिशन एक्सेप्ट हो जाए, उसके बाद हम्म। कोई ढंग का वकील हो जाए, सीनियर एडवोकेट या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आ जाए तुम्हारा केस लड़ने के लिए। और फिर उसको चंदा जमा करके तुम फीस दोगे हर हियरिंग की। कब तक चलेगा ये? हम्म। तो ये सब के चक्कर में मत पड़ो। अगर अटेम्प्ट है, अगर देना है तो वही करना है जो हम लोग बात कर रहे हैं। पंगा लेने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। और इसमें टाइम खराब नहीं करो, अपना प्रिपरेशन वापस से स्टार्ट करो। अगर लगता है कि 70 से कम ऑप्शंस, मार्क्स आ रहे हैं, रुक ऑप्शंस जाओ। देश दुनिया में बहुत हैं। यूपीएससी के बियॉन्ड भी लाइफ है। उसके एक बच्चे ने ऐसा सुसाइड कर लिया गोमती नदी में कूद के। उसकी माँ हाँ। वाइस प्रिंसिपल है। सोचिए, यंग लड़के लड़कियां इस तरह की चीजें कर रहे हैं। तो एग्जाम आपको डिफाइन नहीं करेगा। ठीक है। ठीक, साल जीवन के 3-4-5 साल अगर इसमें देते हो, साथ में कुछ और कर सकते हो। और 10 साल बाद ये नहीं मैटर करेगा मेरा एक पेपर निकला कि नहीं निकला, मेरा हुआ कि नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। लाइफ बहुत बड़ी होती है। आज से 10 साल बाद 2036 में यू विल नॉट रिग्रेट दैट यू कुड नॉट क्वालिफाई इन 25 और 26, मार्क माई वर्ड्स। तो बेवकूफ़ी वाली हरकतें नहीं करिए कि इतने नदी में कूद